हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब एजुकेशन। और आज की वीडियो में हम अपना जो 12th क्लास का 8 चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, आज उसे कंटिन्यू करेंगे। ये आज आपकी थर्ड वीडियो है इस चैप्टर 8 की। इसमें पहले वीडियो में हमने बेसिक पार्ट डिस्कस करा था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ कर्व और लाइन सीखे थे। और सेकंड वीडियो में मैंने इनके जो एरिया अंडर सिंपल कर्व उसके मैंने एक दो क्वेश्चन करवाए थे आपके। एक क्वेश्चन नंबर 1 2, ये 8.1 जो एक्सरसाइज है इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 आपको मैंने दिया था करने के लिए प्रैक्टिस, ये शायद हमने कर लिए थे। ठीक है, तो आप वो दो वीडियो प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं जिसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाए थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 5 मतलब इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, तो अब आज भी हमारे एरिया ऑफ अंडर कर्व वाले करेंगे और देखते हैं आज कितने क्वेश्चन कर पाते हैं हम इस वीडियो में। ठीक है, तो जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है और जो उसमें फॉर्मूले यूज होंगे वो मैंने यहाँ साइड में लिख दिए हैं। ये एक्सरसाइज 7.7 में अपने फॉर्मूले यूज करे थे, तो ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो मैंने यहाँ लिख दिया कि आपको याद होने चाहिए ये फॉर्मूले, तो इसको हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, तो इसने इस इलिप्स के एरिया को निकालने के लिए बोला है। तो पहली बात, आप जब ये लिखोगे x² अपॉन 16 y² अपॉन 9 इक्वल्स टू 1 है, तो सीधी सी बात है, अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो x² अपॉन 4 का स्क्वायर और y² अपॉन 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो अब ये क्या है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स है जो कि x का सिमेट्रिक है, क्योंकि इसमें ये पहली वैल्यू लार्जर है। तो इसे कंपेयर करोगे, कंपेयर विद, अगर आप इसे कंपेयर विद कर रहे हो किससे, x² अपॉन a² y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। तो देयर फोर आपका a की वैल्यू क्या है, 4 है, और b की वैल्यू क्या है आपकी, 3 है। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि इससे हमें आइडिया हो जाएगी ये इलिप्स किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। तो जब आपकी a की वैल्यू लार्जर है, b की वैल्यू स्मॉलर है, तो क्या बोलोगे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स सिमेट्रिक अबाउट, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस के साथ इलिप्स बनेगा। तो अगर आप इसका इलिप्स का देखोगे तो ये ऐसा बनना चाहिए, ये आपका डायग्राम ऐसे बनेगा, ये होगा, और इसमें ये आपका इलिप्स हम ऐसे बनाएंगे। तो ये आपका इलिप्स है इस वाला। तो ये जो इक्वेशन होती है इसमें आपको पहले पता करना पड़ेगा कि a ग्रेटर है कि b ग्रेटर है। अगर a ग्रेटर है तो वो x के एक्सिस से बनता है, अगर b ग्रेटर है तो वो y एक्सिस से बनता है। ठीक है, और ये आपका इसका क्या है, सेंटर है। ठीक है, तो अब आपके पास a और b की वैल्यू, तो ये जो पहला कोऑर्डिनेट है, ये जो इसके कोऑर्डिनेट थे, इसको मैं अलग कर से दिखा देता हूँ कोऑर्डिनेट को। जो इसमें ये कोऑर्डिनेट है, अगर आप देखोगे ये है a,0 और ये वाला क्या होगा आपका, -a,0। तो आपके पास a की वैल्यू है 4, तो ये होगा आपका 4,0 और ये होगा आपका -4,0। ये होता है b, ये वाला क्या होता है, 0,b, 0,b। तो ये हो जाएगा 0,3 और ये यहाँ हो जाएगा 0,-3। इस तरह से हम ये कोऑर्डिनेट अपने, पहले आपको ये फिगर बना लेनी है एक, ये इलिप्स की फिगर है और इस तरह से सोल्व करेंगे इसको। अब इसके बाद हमें इसका एरिया निकालना है। तो देखो एरिया तो पूरा निकालना है, तो बट अगर हम इसका पूरा एरिया ना निकाल के इस कर्व, ये जो कर्व है इतना हिस्सा, इस कर्व के अंडर के एरिया निकालने हैं, इस लाइन से लेकर इस लाइन तक का। तो अगर आप यहाँ देखोगे इसमें ये x की वैल्यू 0 है यहाँ पर, और यहाँ क्या है आपकी x की वैल्यू 4 है। तो अगर हम एरिया, रिक्वायर्ड एरिया बोले, तो हमारे पास जो इसका रिक्वायर्ड एरिया होगा, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। जो रिक्वायर्ड एरिया है हमारे पास इसका इलिप्स का, वो क्या होगा, 0 से, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 4 खत्म हो रहा है, और y dx, और ये एक एरिया निकालेंगे हम। तो एक एरिया निकालने के बाद हमें चाहिए पूरे इलिप्स का एरिया, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इंटू में 4 कर देना। तो ये जो इंटू में 4 करा है, ये क्यों करा है, 4 जो ये इलिप्स है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। सॉरी, जो एरिया है 4 पार्ट्स में डिवाइड है, इक्वल। तो हम क्या करेंगे, एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इस तरह से हमारा ये एरिया निकल आएगा। अब बात आती है, हमने लिखा है 4, 0 से 4 लिमिट है और y dx है। अब इसमें y की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो ये जो इलिप्स दे रखा है यहाँ से y निकलेगा। तो रफ में आ जाए तो साइड में देखो, x² अपॉन आपके पास 4 का स्क्वायर है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और फिर प्लस में y² अपॉन 3 का स्क्वायर है, ये रफ पार्ट है। ठीक है, इसमें हम यहाँ से y निकाल रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना है, पूरे x को उधर भेजोगे। तो क्या लिखोगे, y² अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस
एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। ठीक है, आपने ये कर दिया। अब यहाँ पे एलसीएम ले लोगे और इसको इधर भेज दोगे, तो अगर इधर एलसीएम लोगे तो ये जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। ठीक है, और ये जो 3 था, ये जो बाहर 3 था, ये 3 का स्क्वायर इधर लिख दो बाहर। अब ये इधर रूट बना दो, तो ये पूरे पे रूट आ गया। पूरे पे रूट मतलब 3 का स्क्वायर पे रूट आ गया, ब्रैकेट के अंदर 4 स्क्वायर पे रूट आ गया, 4 स्क्वायर पे एक्स स्क्वायर पे, और नीचे क्या था 4 स्क्वायर। तो ये जो बाहर है, ये जो रूट के अंदर है 3, 3 का स्क्वायर तो 3 आ गया, 4 का स्क्वायर 4 बाहर आ गया, और रूट में क्या बच गया आपके पास 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप y की जगह क्या रखोगे 4 इंटू 3/4, तो ये आ गया आपका 3/4। 0 से 4 लिमिट है, और अंदर क्या बचा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx। तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है जिसका आपको इंटीग्रेट करना है। इस तरह से y निकालोगे, तो ये जो पार्ट है ये आप रफ में करोगे, ये आप लिख भी सकते हो साइड में। ठीक है, कैलकुलेशन जो कैलकुलेशन वाला एरिया वहां लिख दोगे। अब बता है फार्मूला कर, देखो ये फार्मूला, देखो ये वाला, ये जो लग रहा है आपका नंबर 3 वाला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास ए कौन है 4 है, एक्स हमारे पास एक्स ही है। तो जब इसे सोल्व करोगे तो 3 रहेगा। तो इंटीग्रेशन क्या देखो 1/2, मतलब ये देखो x/2, तो x हमारे पास 4, x का x है, x/2। फिर आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब यही पूरा पूरा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर प्लस में ए स्क्वायर हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2। फिर साइन इनवर्स एक्स, एक्स हमारे लिए एक्स ही है, और ए कितना है 4 है, और लिमिट क्या है 0 से 4। तो इस तरह से आपने इसका इंटीग्रेशन कर लिया फार्मूले से। तो अगर ये फार्मूला लर्न है तो आप इजीली ये इंटीग्रेशन कर सकते हो। अब इसमें क्या होगा 3 का 3 आएगा। अब आप इसमें 4 पुट करोगे, तो इसमें x की जगह 4, जहाँ जहाँ x है वहाँ 4, जैसे कि x4 यहाँ पे रखेंगे, इसमें रखेंगे और यहाँ रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4/2 अंडर रूट 16 - 16, क्योंकि स्क्वायर हो गया, और ये 8 हो चुका है, इसे 2 से कैंसिल करा तो ये 8 हो गया, और ये हो गया साइन इनवर्स, ध्यान देना 4/4, मतलब कट के 1 हो जाएगा, ये आ गया। अब रखो 0 तो 0 रखोगे तो ये इसी के अंदर चल रहा है। ठीक है, ये इसी के अंदर अंदर चल रहा है अभी। तो ये हो गया 0/2 अंडर रूट में 16 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में 8 साइन इनवर्स 0/4। ठीक है, ये आपने 0 पुट कर दिया, अभी ब्रैकेट क्लोज। तो देखो, अगर आप देखोगे ये तो 0 हो गया पूरा, क्योंकि 16 माइनस 16 0 हो गया, तो ये इसके साथ 0 हो गया, बचा ये तो 8 का 8 आ गया, साइन कट गया तो साइन इनवर्स 1 आ गया, साइन इनवर्स 1 अंदर आ गया। ठीक है, और आगे देखोगे आप, देखो ये पूरा 0 हो गया, साइन इनवर्स की 0, तो ये जो आगे का जो वैल्यू सारी 0 है, खाली इतने बचा सोल्व करने के लिए। तो 3 इंटू में 8 इंटू में साइन इनवर्स 1 को क्या सोल्व करते हैं, अंदर को साइन पाई/2 लिख लो, साइन पाई/2, साइन साइन कैंसिल, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रोसेस है। तो बचा क्या 3 इंटू 8 इंटू पाई/2, तो ये 2 से कट गया, 3 4 जा 12, तो आपके पास क्या आ गया 3 4 जा 12 पाई। तो ये क्या है आपका एरिया ऑफ इलिप्स। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, देखो हमारे पास का आंसर है क्वेश्चन नंबर, ये देखो फोर्थ का आंसर क्या है 12 पाई, कितना आंसर है 12 पाई। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनका एरिया निकाल सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था इलिप्स वाला, ये इसमें आपके पास एक इलिप्स था, उसका एरिया निकालना था। तो इलिप्स हमारे पास ये होगा, इसका हम वैसे तो सिंपली डायरेक्ट फार्मूला होता है ए बी पाई। ए बी पाई ये हमारा पास एरिया होता है एक इलिप्स का, ये इलिप्स के एरिया का फार्मूला होता है ए बी पाई। तो इसका ये जो ए है और ये जो बी है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, साथ में पाई लगा दो। जैसे सर्कल का एरिया 2 पाई r होता है, वैसे ही इसका ए बी पाई होता है। ठीक है, तो आप इसे अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, तो सीधे डायरेक्ट कर सकते हो, इसके लिए आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे ऐसे सोल्व कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम है, बट एक्सिस चेंज है। तो एक्सिस चेंज होने से कुछ नहीं होगा, मैं बताता हूँ उसको, देखो क्लियर कर देता हूँ। तो इसके अंदर आप पहले ग्राफ क्या करोगे, ग्राफ ऐसे बनाना, ये आप जो करोगे सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हो, उसको नहीं आएगा तो हमें बता देना। अब ये ऐसा बनेगा, इसको इसके एरिया निकालेंगे, लिमिट होगी 0, और ए आपके पास 2 है, मतलब ये आपके पास 2 है, तो लिमिट लेना 0 से 2, इसका एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका ये एरिया निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह होगा, 4 की तरह होगा क्वेश्चन नंबर 5, आप इसको बिल्कुल डिट्टो तरह कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना। अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कौन कौन सी इक्वेशन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज बाय द एक्स एक्सिस। मतलब हमारा बाउंडेड किस किस से है, एक तो एक्स एक्सिस यूज करना है उसमें, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू √3y, एक्स इक्वल्स टू √3y, ये वाला इक्वेशन है। और एक है ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो आप पहले इन्हें बताओगे कि ये क्या है, और ये 4 है। तो अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसे ऐसे लिख दूं 2 का स्क्वायर, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है आपके, ठीक है।
तो आप क्या बताओगे पहले कि ये कौन कौन सी इक्वेशन है? तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन नंबर 1 इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये जो पहला पॉइंट है, ये जो हमने बता रखा है ये वाली इक्वेशन, क्योंकि ये y इक्वल टू एम एक्स वाली इक्वेशन होती है, या खाली y इक्वल टू एक्स वाली इक्वेशन होती है, जो कि ओरिजिन से होकर जाती है। अगर इसके इनटू में कोई नंबर है तो थोड़ा सा बस उसका डायरेक्शन चेंज होगा, बट जाएगी ओरिजिन से ही। ठीक है। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपकी? इक्वेशन नंबर 2 इज अ इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसका सेंटर क्या है? सेंटर है 0 0, जो हमने देख लिया था, और रेडियस क्या है इसका? रेडियस है इसका 2। तो अगर आप इसका डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम देखते हैं इसका। तो हम पहले सर्कल बना लेते हैं जिसका सेंटर क्या है? ओरिजिन है। ये आपका डायग्राम है, ये आपका हुआ सर्कल, ये क्या हुआ आपका? सर्कल। ठीक है, ये आपका सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? ओरिजिन है। इसका सेंटर क्या है? ओरिजिन है। वाई वाई डैश, ये हो गया। तो आपके पास ये सेंटर दिया है ओरिजिन 0 0, और ये इसका रेडियस है। सर्कल का रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, तो इसे बोलेंगे ये 2 है। ये पॉइंट क्या है? 2, 0, क्योंकि हमारी जो रेडियस है वो 2, 0 है। तो इस तरह से ये सर्कल क्या बन गया? अब ये जो इक्वेशन है ये हमने क्या बताया? ये पासिंग थ्रू द ओरिजिन है। तो ये लाइन ऐसे होकर जाएगी, ये लाइन देखना, ध्यान से देखना, ये लाइन ऐसे जा रही होगी। तो ये लाइन सर्कल को टच कर रही है। तो अब हमें कौन सा एरिया निकालना था? अगर ध्यान से हो गए, इसने दो बातें बोली थी कि आप जो एरिया निकाल रहे हो वो होना चाहिए एक्स एक्सिस। तो ये रहा एक्स एक्सिस, वो होना चाहिए इस सर्कल के अंदर, सर्कल ये रहा, और उस लाइन के बीच में। तो हमें ये छोटा सा एरिया निकालना है, ये एरिया आपको फाइंड करना है। अब बात ये आती है कि ये एरिया क्या हुआ? लाइन और कर्व है। ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये कौन सा? सेकंड केस वाला। इसमें एरिया अंडर कर्व एंड लाइन होती है। तो अगर आप इसमें नोटिस करोगे, ये जो एरिया है इतना हिस्सा, ये जो इतना हिस्सा है, ये लेफ्ट वाला जो हिस्सा है, ये एरिया अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं, देखो ऊपर देखो, ये ऐसे है। तो यहाँ हमारा कर्व है, यहाँ हमारी लाइन है ऐसे जा रही है, और ये बीच में डिवाइड हो गया। तो ये जो एरिया है ये लाइन के अंडर आ रहा है, ये एरिया आपका सर्कल के अंडर आ रहा है। तो ये एरिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो अब इसमें आपको क्या करना होगा? आपको वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा जहाँ पे ये लिमिट ब्रेक हो रही है, क्योंकि वैसे तो इसकी लिमिट 0 से 2 होनी चाहिए थी। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है? 2। तो ये बेसिकली तो 0 से 2 होनी चाहिए थी, बट आपके पास बीच में एक ब्रेक आ गया, इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना होता है? इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सोल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जब हम इक्वेशन सोल्व करते हैं तो हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट निकल आते हैं। तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ से एक्स की वैल्यू सीधे यहाँ पुट कर सकते हो, तो यहाँ से वाई निकल जाएगा। तो देखो, एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी इसमें, तो ये क्या हो गया? √3 y का होल स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर इक्वल टू 2 2 4। तो ये हो गया 3 y स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो ये हो गया आपका 4 y स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अगर हम y की बात करें तो y आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y इक्वल्स टू +-1। तो हम तो पॉजिटिव ले रहे हैं ना, कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो हमने y 1 ले लिया, और y की 1 को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में था x इक्वल टू √3y, तो √3 इंटू, तो ये आ गया x इक्वल टू कितना आ गया? √3 आ गया। तो मेरे पास ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये है √3 और 1। x की वैल्यू √3 है, y की वैल्यू 1 है। तो ये जो पॉइंट ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, ये जो पॉइंट आ रहा है ये x इक्वल टू √3 का है। तो हमारे पास लिमिट जो ब्रेक हुई है वो हुई है यहाँ से 0 से √3 और √3 से 2। तो √3 में जो एरिया आ रहा है वो लाइन का है, और √3 से 2 जो आ रहा है वो सर्कल का है। तो जो रिक्वायर्ड एरिया आपका डिवाइड होगा, दो हिस्सों में डिवाइड होगा। देखो, रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया में आप लिखोगे 0 से √3 इक्वेशन ऑफ लाइन, या y की वैल्यू लिखोगे dx, ये लाइन के लिए होगी, और प्लस √3 से 2, ये जो y dx होगा ये होगी आपकी, तो ये y1 है आपके लिए लाइन की, और y2 क्या है आपकी? सर्कल की। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में देखोगे ये सर्कल की लाइन की इक्वेशन है, तो यहाँ से y निकालोगे तो y कितना आ जाएगा? y आ जाएगा x अपॉन √3। तो √3 कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे? √3 को बाहर कर देंगे, 1/√3 खाली किसका इंटीग्रेशन करेंगे? 0 से √3 इंटीग्रेशन को खाली x का, x dx का, प्लस सेकंड करोगे √3 से 2। अब इसमें y, तो सर्कल की y की वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू रूट में, यहाँ से निकालोगे तो 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो फिर से आइडेंटिटी बन रही है जो भी हमने पीछे करी थी। तो रूट के अंदर 2 का स्क्वायर और x स्क्वायर dx। तो अगर आप देखोगे, अब इंटीग्रेशन देखोगे पहले वाले का, तो इंटीग्रेशन हो गया आपका x स्क्वायर बाय 2।
लिमिट 0 से 3 √3 प्लस अब ये √3 से अब जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये तो आपका फार्मूला है। तो फार्मूला क्या है आपका? फार्मूला है आपका x/2 फंक्शन जो भी फंक्शन था 2 टू द 4 माइनस एक्स स्क्वायर फिर a² 2 2 टू द 4/2 साइन इनवर्स x बाय a x मतलब x और बाय a मतलब 2 लिमिट क्या है √3 से 2। तो देखो अगर आप इसमें √3 पुट करोगे 1/√3 तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 और 0 का 0 0 पुट करोगे तो 0 का 0 आएगा। इसके बाद आप दूसरी वाली में लिमिट पुट करोगे ये है तो पहले 2 पुट करो सब में। तो देखो ये हो गया 2/2 अंडर रूट में 4 माइनस 4 प्लस में 2 ये साइन को काट देगा इसको और साइन इनवर्स 2/2 ठीक है। और अब इसमें 0 पुट करोगे माइनस ब्रैकेट में ये 2 पुट √3 पुट करोगे तो ये हो जाएगा √3/2 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 फिर प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2। तो ये आपने वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करोगे देखो भाई पहली कैलकुलेशन तो सोल्व कर दी आपने ये आ गया आपका कैलकुलेशन 3/2 √3। अब √3 से कैंसिल करके से √3 भी लिख सकते हैं कैंसिल कर देंगे तो √3 आ जाएगा प्लस ये देखो ये पूरा तो 0 हो गया सीधी सी बात है। ये आपका क्या हो गया अगर आप इसे सोल्व कर रहे हो तो ये आ गया 2 साइन इनवर्स 1 2 साइन इनवर्स 1 ये अभी अभी हमने सोल्व करा था ठीक है। माइनस का अगर आप इसे सोल्व कर रहे हो तो ये √3/2 आ रहा है तो माइनस का √3/2 क्योंकि यहाँ माइनस है और बाहर प्लस है ठीक है। और प्लस में फिर प्लस में 2 साइन इनवर्स आपके पास √3 है माइनस का √3/2 है। तो क्या करोगे माइनस का √3/2 तो साइन π/3 लिख सकते हो आप साइन π/3 क्योंकि साइन π/3 क्या होता है √3/2 होता है। तो आपके पास पहला क्या बचा √3 तो √3 से देखो ये वाला जो √3/2 है जो बच रहा है ये कट जाएगा देखना और ये आ जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स 1 मतलब ये हो गया साइन इनवर्स आपका साइन π/2 साइन π/2 यहाँ थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा सा इरेज करके इसको हम अलग लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा सा लिखा नहीं जा रहा है। तो हम कौन सा पार्ट रफ कर दें जो हो चुका हो जो आपने देख लिया हो। हम क्या करते हैं इसको ये वाला जो पार्ट है रफ वाला पार्ट ये पहला वाला पार्ट ये रफ कर लेते हैं ना तो यहाँ लिख लेंगे तो वो थोड़ी सी जो लिखने में मिस्टेक आ रही है वो यहाँ नहीं होगा। एक बार जल्दी से जल्दी कर देते हैं 1 मिनट जल्दी 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 से हो जाए रफ चलो ये रफ हो गया। अब यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं देखो तो हमारे पास क्या बचा था √3/2 बचा था 2 साइन इनवर्स साइन π/2 क्योंकि 1 π/2 पे होता है ठीक है। और ये माइनस का √3/2 है और प्लस का 2 इंटू π/3 हो गया क्यों हो गया π/3 क्योंकि ये इससे कैंसिल हो गया तो बच्चा π/3 मतलब 60 पे ये होता है और यहाँ पे भी कैंसिल हो गया और √3/2 कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बचा 2 और ये π/2 था तो 2 इंटू π/2 माइनस 2 π/3 ओके ये माइनस क्यों होगा क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस हो गया होगा ये वाला चीज माइनस में होगा ना तो माइनस का π/3 तो ये 2 से 2 कैंसिल आपके पास क्या बचा पाई माइनस 2 π/3 और जब इसका एलसीएम लेंगे ये 2 पाई है तो हो जाएगा 3 पाई माइनस 2 पाई अपॉन में 3 तो ये जाएगा π/3 तो इसका आंसर क्या आ रहा है π/3 तो π/3 स्क्वायर यूनिट। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 6 π/3 इसका आंसर कितना आ रहा है π/3 देखो 6 का π/3 आ रहा है ठीक है। तो ये जो एरिया था जिसमें हमारी लाइन और सर्कल था और एक लाइन थी तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ये एग्जाम में बहुत बनता है ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार बना हुआ है मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका ये एक सर्कल होगा और एक लाइन होगी जिससे आप उसका एरिया निकालोगे किसके बीच का लाइन के अंडर का ये जो हमने निकाला है ये जो सर्कल था इसका देखो ये वाला एरिया लाइन के अंडर था और ये जो बचा हुआ छोटा सा एरिया है ये सर्कल के अंडर था। तो हमने इसमें लिमिट को ब्रेक कर लिया 2 लिमिट में ब्रेक कर लिया क्योंकि आधा एरिया लाइन में है आधा एरिया सर्कल में। और ब्रेकिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं लिमिट कैसे निकालते हैं लिमिट इसकी 0 से 2 होनी चाहिए बट लाइन और कर्व की वजह से सर्कल की वजह से इसमें लिमिट ब्रेक होगी तो जब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हो एलिमिनेशन से तो आपके पास जो x की जो वैल्यू आएगी क्योंकि x एक्सिस की लिमिट ले रहे हो y की नहीं x की वही आपकी लिमिट बन जाती है ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी सॉल्यूशन हो सकता है। तो इसकी कैलकुलेशन को बड़ा ध्यान से करना हल्की सी मिस्टेक होगी तो आपके मार्क्स कट सकते हैं इसमें ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको करने का जिसमें मैंने आपको समझाया इसे नोट कर लेना ठीक है। एक क्वेश्चन नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है इसमें एक क्वेश्चन क्या दिया है ये फिर से इक्वेशन सर्कल है x² + y² और a²
ठीक है, ये नंबर 1 क्या है, इक्वेशन सर्कल। तो इक्वेशन नंबर 1 इज एन इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर 0 0 और रेडियस है आपका ए। रेडियस क्या है आपका ए, सेंटर 0 0 है, रेडियस ए है। और दूसरा क्या है, एक्स इक्वल्स टू a/√2। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अभी कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट पार्ट और सर्कल और ये लाइन जो कट ऑफ कर रहा है। देखो अगर हम देखें, अगर इसकी फिगर देखें तो फिगर बनेगी कुछ ऐसे। ये तो सर्कल की इक्वेशन बन गई। तो ये सर्कल का आपका ग्राफ बना है। सर्कल का जो हमें जो बेसिक डिटेल दी हुई थी, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। अब एक्स इक्वल टू a/2 कहाँ बना है, देखो अगर ये इसका ए है, ध्यान देना इसकी रेडियस ये है। तो देख लेते हैं, कलर चेंज कर देख लेते हैं। जैसे कि ये इसका रेडियस है, तो रेडियस यहाँ पे a,0 ही होगा। तो ये लेंथ ए है, ये लेंथ क्या है, ए है। अब ये कह रहा है a/√2 कितना होता है। देखो अब समझो, अगर हम इसको √2 ना मान के a इक्वल टू 2 मानते, a/2, तो ये हाफ को डिनोट करता है, मतलब ये यहाँ डिनोट करता। बट ये √2 नहीं है, ये a√2 है, मतलब उससे स्मॉलर वैल्यू है ये। द डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू स्मॉलर है, तो आंसर में इसका आंसर बड़ा आएगा। आंसर में क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो ये जो a/2 है, ये जो a/√2 है, इसकी वैल्यू हाफ से बड़ी है। ये वैल्यू क्या है, हाफ से बड़ी है, क्योंकि ये आएगा कुछ, अगर कोई भी आएगा तो 0.5, जैसे कि 1 है तो ये 0.5 आएगा। पर ये उसके कम वैल्यू है, 0.4, √2 की वैल्यू 1 पॉइंट कुछ है, तो मतलब ये लार्जर वैल्यू है। तो मतलब ये इस तरफ आएगा, इस तरफ अगर हम बात करेंगे, ये एरिया इस तरफ आएगा। तो ये पार्ट हुआ हमारा, ये एक पार्ट, और एक ये हुआ ये वाला पार्ट। तो उसने बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट, तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। और अगर एक बार नोटिस करोगे तो लिमिट देखो यहाँ से स्टार्ट है, लिमिट यहाँ से स्टार्ट है। तो ये जो ए है, एक्स की वैल्यू दे रखी है कि ये a/√2 है, तो ये हमारे लिए a/√2 है और ये a है। तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, आपका ध्यान देना, जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो क्या होगा, a/√2 से a और y dx। तो उसमें y सर्कल के फॉर्म से निकलेगी, उस सर्कल के अंडर कर्व है, तो यहाँ निकालोगे। और हाँ, इंटू में 2 भी करेंगे, नीचे भी एरिया निकालना है। तो पहले इंटू में 2 कर लो तो भूल जाएंगे, ये 2 कर दो। फिर a/√2 से ए, और इंटीग्रेशन क्या करोगे, यहाँ से y निकालोगे तो देखो ना, यहाँ से y निकालोगे किस निकलेगा, y² इक्वल्स टू a² माइनस x²। फिर y² इक्वल टू अंडर रूट में a² माइनस x²। तो बेसिकली ये फार्मूला लगेगा, तो क्या लगेगा, a² माइनस x² dx। तो आपके पास अभी भी ये दो बार हमने करे फार्मूला, तो ये तो अभी याद हो गया होगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, x/2, फंक्शन का फंक्शन, a² माइनस x², फिर प्लस में a²/2, 2 होता है नीचे, और ये होता है साइन इनवर्स x/a, और लिमिट है a/√2 से a। तो अगर आप पहले a पुट कर रहे हो, तो देखो अगर पहले a पुट कर रहे हो तो a/2, a² माइनस a² प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/a, ठीक है। अब जीरो, अब √2 पुट कर रहे हो a/√2, तो ये आ जाएगा a, अगले वाले में a/2√2, ध्यान देना a/2√2 अंडर रूट में a² का a², इसका स्क्वायर करोगे तो a² अपॉन में √2 का स्क्वायर 2, और बीच में है माइनस। फिर आप पुट करोगे a²/2, फिर आप पुट करोगे साइन इनवर्स a/√2, और अपॉन में आपके पास ऑलरेडी क्या है, a है। तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये a से a कैंसिल, यहाँ a से a कैंसिल, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। तो आपके पास क्या बचा, 2 ब्रैकेट में, ये पूरा 0 हो चुका है, ठीक है। ये हो गया a²/2, साइन इनवर्स 1 आ गया, तो ये तो सीधी सी बात है, अभी बता चुका हूँ मैं, साइन इनवर्स 1 π/2 पे होता है। चलो एक बार लिख लेते हैं, π/2 होगा, ठीक है, माइनस, जब ब्रैकेट खोलोगे तो a/2√2 दिख रहा है आपको, और जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 में से आपका, ओके, ओके सर डाउट है, यस बेटा बताओ क्या डाउट है आपके। ओके ओके ओके, आपने 4 टाइम्स 5 टाइम्स, ओके ओके। आप मुझे कमेंट में से लिख सकते हैं क्या डाउट है, मतलब कौन सा डाउट है, जब तक मैं इसे पूरा कैलकुलेट कर देता हूँ। यस, आप पूछ सकते हो डाउट, बिल्कुल पूछ सकते हो। ओके, तो अगर हमने इसमें ये देखा तो ये आ गया आपका 2a² माइनस a²। तो ये क्या बचेगा आपका, a बचेगा, और a² बचेगा रूट में। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी a, और नीचे आपके पास √2 ही है, क्योंकि आपने √2 का स्क्वायर करा था ना, तो ये आपके पास √2 ही आएगा आपके पास, ठीक है। फिर ब्रैकेट खोलोगे माइनस का a² बाय 2,
ओके, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स, अब ये 1/√2 आया तो 1/√2 की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई/4, पाई/4 पे 1/√2 होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखोगे, अगर आप नेक्स्ट देखोगे, एक मिनट, ओके, क्वेश्चन नंबर 7 समझ नहीं आया। ओके, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं पहले से पूरा सॉल्व कर देता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे आपने साइन वर्स से साइन वर्स कैंसिल कर दोगे, तो आपके पास ये भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आया, 2 में, एक बार मैं पूरा क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको। ठीक है, तो ये आ गया आपका ए स्क्वायर बाय 2 और इंटू में पाई/2, ए स्क्वायर बाय 2 इंटू, ओके, यहाँ ये प्लस था, ये यहाँ पे हमारे पास इंटू था। ठीक है, और फिर माइनस में अगर आप इसे इंटू कर दोगे, तो ये ए स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और माइनस में ये हो गया ए स्क्वायर बाय 2 और इसके साथ में पाई/4, पाई/4। तो ये आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें थोड़ा सा वो हो जाता है, थोड़ा सा पहुँच पहुँच जाता है। 2 ब्रैकेट में इसको देखोगे अगर आप, इसका हो जाएगा आपका ये ए स्क्वायर, ए स्क्वायर पाई अपॉन में 4 माइनस का, फिर ये माइनस में ए स्क्वायर अपॉन 4 और माइनस का ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन पाई अपॉन में 8। तो ये दोनों तो सेम है, इसका तो आप एलसीएम ले सकते हो साथ में। अगर आप इसका एलसीएम ले लोगे तो ये क्या आ जाएगा, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं, यहाँ स्पेस है हमारे पास। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में, अगर आप इसको इसको देखोगे एलसीएम आएगा 8, 8 आ जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 2 ए स्क्वायर पाई, 2 ए स्क्वायर पाई, और माइनस का ए स्क्वायर पाई, ये मैंने इन दोनों का एलसीएम, और इसको साइड में लिख दो ए स्क्वायर अपॉन 4। तो अगर ये सॉल्व होके यहाँ लिख लेते हैं, जगह बच नहीं रही है मेरे पास, तो ये हो गया 2 ब्रैकेट में, अगर हम इसे माइनस कर दें तो 2 ए स्क्वायर में से स्क्वायर गया तो कितना बचा, ए स्क्वायर पाई और माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में ये 4 है, ये आपका 8 है और ये 4, अगर हम इसका एलसीएम लेना चाहते हैं तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, और ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इसके बाद। ठीक है, तो 2 एलसीएम आएगा 8 और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर पाई माइनस का 2 ए स्क्वायर, और एलसीएम 4 था, तो आपने 2 ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये हो गया पाई, पाई माइनस 2, और ये 8 इसके नीचे डिवाइड में भेज दोगे तो ये इसको डिवाइड कर देगा, तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई माइनस 2। तो इस तरह से ये इसका आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर। आंसर क्या है इसका, हाँ, इसका आंसर है ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर 2, ओके, इसने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रखा है आई थिंक, में, हाँ, अगर तुम इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लोगे देखो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर पाई माइनस 2, ठीक है, और 2 और इंटू में 2, हाँ सही है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 4 पाई माइनस 2। तो हमारे पास क्या था, ठीक है, तो ये हमारा एरिया है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपको रिक्वायर्ड एरिया होता है इस क्वेश्चन का, तो इसे आपको फाइंड कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक है, आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम ही था, मैंने बोल दिया वो कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 और मैंने आपको करा दिया, और 6 करा दिया, तो आप इनको सॉल्व कर लेना। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं इसको आपको दोबारा सॉल्व करवा दूंगा अगर आपको ये डाउट क्लियर नहीं होता तो। ठीक है बच्चों, तो अब हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।